गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है फिर से आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज है होली। तो होली क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है और किस खुशी में मनाई जाती है। तो होली, सबसे पहले तो होली की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और होली एक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए होली मनाई जाती है। और होली मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, और होली को अभी हम मतलब पौराणिक कथाएं भी और हमारी समाज और संस्कृति में उसका अलग एक महत्व भी है। तो सबसे पहले होली तो पुराने समय में बहुत समय पहले एक राजा थे, जो अत्याचारी राजा थे, हिरण्यकश्यप। उसका बेटा था प्रहलाद। और प्रहलाद एक भक्त था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। और हिरण्यकश्यप जो है वह भगवान, खुद को भगवान मानते थे। और भगवान मानने के खुद को भगवान मानते थे, और वो उसके अंदर इतना घमंड था कि वो अपने बेटे को जो भक्ति कर रहा था उसको भक्ति करने नहीं देता था। और उसको कितनी बार भी मारने का प्रयास किया है उसको, फिर भी प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आने दी, क्योंकि वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसने सबसे पहले हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक गरम लोहे का खंभा था, तो लोहे के खंभे में प्रहलाद को एकदम गरम खंभे को बैठने के लिए बोला। फिर प्रहलाद ने देखा कि उस खंभे पर बहुत सारी चींटियां जा रही हैं। उस चींटियों को कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे को भी भगवान उस चींटियों को भी बचा रहे हैं, तो भगवान मेरे को भी बचाएंगे। इसलिए कुछ भी बिना सोचे भगवान विष्णु का नाम लेते हुए वो उस खंभे को भेंट लिया उसने। और जैसे ही वो खंभा फटा, उसमें से विष्णु भगवान प्रकट हुए। और उसको, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, और वैसे के वैसे ही प्रहलाद जिंदा रहा। उसके बाद उसने प्रहलाद को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका, तो होलिका को हिरण्यकश्यप ने बुलाया कि तुम आओ। और तुम्हें, होलिका जो थी उसको एक वरदान प्राप्त था, उसको एक चुंदड़ी मिली थी, जिसके ऊपर वो चुंदड़ी ओढ़ के अग्नि में अगर बैठेगी तो उसका शरीर नहीं जलेगा, और वो वैसे के वैसे ही रहेगी, वो उसको जल नहीं सकती है उसमें अग्नि में। तो होलिका ने, वो हिरण्यकश्यप ने होलिका को बोला कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जाइए, और गोद में बिठाकर होली में बैठ जाओ जलती हुई आग में। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि प्रहलाद जल जाएगा, और तुम्हें तो वरदान है, तो तुम बच जाओगी। तो होली के दिन होलिका ने अपने गोद में प्रहलाद को बिठाया, और प्रहलाद को बिठा के वो होली में जलती हुई आग में बैठ गई। और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए प्रहलाद भी उसकी गोद में बैठ गया। तो भगवान विष्णु का भक्त था वो, इसलिए भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति सुनी। और भगवान विष्णु ने वो जो चुनरी थी, उसको जो वरदान मिला था, उस चुनरी को, हवा की वजह से वो चुनरी प्रहलाद के ऊपर गिर गई, और वो जो वरदान मिला था वो वरदान भी उधर नष्ट हुआ, और होलिका पूरी आग में जल गई। और प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आया, और प्रहलाद बच गया। इसलिए हम धूणेटी यानी कि होली खेलने के अगले दिन होलिका दहन करते हैं, जिसमें होलिका की बुराई की नाश हुआ था और अच्छाई की जीत हुई थी, और भक्ति का नंबर आया था, और भक्ति आगे रही थी। तो इसलिए हम होलिका दहन करते हैं। और दूसरे दिन होली के रंगों से जो खेलते हैं उसकी भी कथा है, राधा कृष्ण की कथा है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी राधा और गोपियों के संग रंगों से खेला करते थे। तो उसी की याद में आज भी बरसाना और वृंदावन में एक खास होली बनाई जाती है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में वृंदावन और बरसाने की होली प्रसिद्ध है। और वहाँ सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे महीने भर होली चालू रहती है, अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है। तो वहाँ की होली सबसे प्रसिद्ध है, तो ये भी एक मान्यता है। और अभी तो बहुत सारे लोग होली पे पक्के कलर जैसे आ गए तो उससे खेलते हैं। बाकी पहले तो जो केसुड़ा का फूल आता था उसमें से जो आर ऑर्गेनिक एकदम कलर बनाए जाते थे, अभी तो इको फ्रेंडली होली खेला जाता है। और अच्छे से सब होली मनाते हैं। और जिसको जबरदस्ती किसी को कलर नहीं लगाना चाहिए, और इस होली पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का वेस्ट ना करें, ऐसी होली हम मनाए तो हमारी होली अच्छी मनेगी। और अच्छे से हमने होली मनाई ऐसा हमें अंदर से महसूस होगा। इसलिए पानी का कम से कम बर्बादी करना, और अच्छे से होली मनाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम।